हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं टैलेंट मार्क एकेडमी की एक नई वीडियो पे। मैं आपका होस्ट भविदीप सिंह। मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ पे अक्षत सर की गाइडेंस में डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और ये वीडियोस बनाना हमारे कोर्स का ही पार्ट है। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको ये वीडियो ढंग से समझा पाऊँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग लाखों जॉब्स को खा जाएगा और कैसे डिजिटल मार्केटिंग पुराने मार्केटिंग के तौर तरीकों को ख़त्म करता जा रहा है। उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा, रोड के साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी जाती है। एक उदाहरण लेते हैं कि आप किसी रोड से जा रहे हैं और उस रोड पे दिन भर में लगभग 10,000 लोग आते जाते रहते हैं। तो उधर एक होर्डिंग है जिसपे विमल पान मसाले की एड लगी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उस रोड से सारे के सारे पान मसाले खाने वाले निकलेंगे? नहीं ना, कुछ ही लोग रहेंगे। तो बस उन कुछ लोगों के लिए वो ऐड मतलब की रहेगी और उन कुछ लोगों में से भी कितने लोग दुकान पे जाके विमल को खरीदेंगे। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो पुराने मार्केटिंग के तरीके हैं और इन पुराने मार्केटिंग के तौर तरीकों को ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे वो रोड के साइड में बड़े बड़े बोर्ड्स पे एड्स लगना, ये न्यूज़पेपर में पैम्पलेट छपना, ये दुकानों में बड़े बड़े लेटर्स में सेल्स लिखना, टीवी चैनल्स पे ऐड देना, ये सब पुराने टेक्निक्स है मार्केटिंग की। इसलिए इन्हें ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, पर जो मार्केट है वो डिजिटल एड बेस्ड मार्केटिंग पे शिफ्ट होती जा रही है, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सीधी भाषा में डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पे ऐड चलाने को बोलते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग में और भी कई तरीके हैं जिससे हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंटरनेट पे ऐड चलाना जिससे कि लोगों को ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में पता चल पाए। डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रीज़न है आजकल जितनी भी ऐड चल रही है उसमें से 60% ऐड डिजिटल चल रही है और आजकल के लोग मेजरली यूथ या फिर जेनजीज प्रेफर करते हैं वीडियो देखना किसी आर्टिकल को पढ़ने के बजाय। सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है और जुड़ सा गया है। इस तरीके से सारे के सारे कस्टमर रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आ गए हैं। तो ये कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सही जगह पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे और लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। बात करें बड़े बड़े ब्रांड्स की या छोटे रिटेलर्स की, सभी ऑनलाइन या फिर डिजिटली अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी वेबसाइट बना के और छोटे रिटेलर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेच रहे हैं। और क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें नहीं दे पाते, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग को यूज करती है। सो टोटल 5 ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस में। पहला फैक्टर टारगेटिंग, दूसरा फैक्टर ट्रैकिंग, तीसरा फैक्टर रीटारगेटिंग एड्स, चौथा फैक्टर्स लार्ज ऑडियंस, पांचवा फैक्टर कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम हमारे कस्टमर को ढूंढ नहीं पाते। हमारी ऐड जिसको बेचने जाते हैं उनको ही अकेले देखे ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम हमारी कस्टमर को मिस कर देते हैं। इसकी वजह से टारगेटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप आपके कस्टमर को टारगेट या फिक्स कर सकते हैं और किसी भी ऐड को सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेटेड कस्टमर के लिए चला पाते हैं। आप एडवर्ड्स नाम से गूगल के फीचर को यूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप आपके बायर को ढूंढ सकते हैं और उन बायर को ऐड दिखाकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच सकते हैं। सो ये पहला फैक्टर है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे और इससे आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत अलग अलग रोल प्ले करता है। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ट्रैकिंग। मान लेते हैं अगर किसी बिजनेस ने न्यूज़पेपर में ऐड चलाई। अब बात यही आती है कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, कितने लोगों ने उस ऐड को पढ़ा, कितने लोगों के उस ऐड पे इंप्रेशन गए। इसका मतलब कितने लोग उसे खरीदने के लिए रेडी हो गए। इससे ट्रैक करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत मुश्किल होता है एंड इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। इसी जगह डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या एसईओ की बात करें, आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट करा और कितने लोगों ने आपके आर्टिकल को पढ़ा, कंटेंट को देखा, इसकी पूरी हिस्ट्री रहती है आपके पास। और सोशल मीडिया की बात करें तो पर्टिकुलरली कौन से ऐड या पोस्ट पर कहाँ से ट्रैफिक आया या कितने लोगों का आया और कितने एज ग्रुप के लोगों का आया,
ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आपके पास रहती है और इससे आप आपके बायर को ट्रैक कर पाते हो और समझ पाते हो कि आपका बायर कौन है। हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है रीटारगेटिंग योर कस्टमर। मार्केटिंग की बात करें तो ऐसी सिचुएशन जिसमें मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानता है, हमारे बिजनेस को भी जानता है और हमारे एड्स देखे उसने, बट वो हमारा कस्टमर बनना नहीं चाहता। मतलब उसे करंटली वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना जो हम बेच रहे हैं। इनकेस वो अगर एक बार चला गया फिर वापस आप उसे अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते और अपना कस्टमर नहीं बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा ही होगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी ने सर्च करा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, आपने देखा होगा कि उसके बाद आपको हर वेबसाइट, हर ऐप या इवन ई कॉमर्स साइट पे वही प्रोडक्ट शोकेस होगा। दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग योर कस्टमर और ये डिजिटल मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। हमारा जो फोर्थ फैक्टर है वो है लार्ज ऑडियंस। सोशल मीडिया लाइक इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये जितनी बड़ी ऑडियंस हमें ये प्लेटफॉर्म दे पाएंगे उतना क्राउड या ऑडियंस हमें शायद ही कोई न्यूज़ चैनल, होर्डिंग, न्यूज़पेपर या पैम्पलेट्स एक्सेट्रा दे पाएंगे। तो इस तरीके से हमें काफ़ी ऑडियंस सेम इंटरेस्ट वाली एक साथ ऑनलाइन डिजिटली मिल जाती है, जो और कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं दे पाती है हमें हमारे बिजनेस सेल्स एंड ग्रोथ के लिए। हमारा जो फिफ्थ फैक्टर है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये एक सबसे बेस्ट रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एड्स देने का कितना चार्ज है। एनी गेसेस? मैं आपको बताता हूँ, इट्स अराउंड 50 to 60 लाख वन स्टेट ओनली। और इसके हाफ में आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पूरे इंडिया को कवर कर सकते हो। इसी तरह किसी मैगजीन पे या न्यूज़ चैनल पे ऐड देना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, इवन टीवी एड्स वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स दिखाना कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ता है। कुछ समय तक लोग थोड़ा पैसा लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को ट्राई करते हैं कि उनके लिए काम भी कर रही है कि नहीं कर रही, और इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को ट्राई और फिगर आउट करने के बाद पैसा डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव रहती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझा पाया हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और उससे रिलेटेड सारी जॉब्स को ख़त्म कर देगा। अगर फ्रेंड्स आप भी मेरे जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं तो आप हमारे टैलेंट मार्क एकेडमी के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल स्पेस में टिके रहने के लिए आपको रोज़ अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, रोज़ कुछ ना कुछ नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बहुत कम थ्योरी होती है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल रहता है, जैसे अक्षत सर फर्स्ट डे से ही यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू मार्केटिंग करना सिखाते हैं और हमें प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें हमें 10 यूट्यूब वीडियोस बनानी पड़ती है, जिसके बाद हमें यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है और हर वीडियो पर हमें पे ऑफ भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 दिन की फ्री डेमो क्लासेस मिलती है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कैसे ये कोर्स आपको लाखों पैसे कमाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरे जैसे करियर के लिए डेडिकेटेड है तो आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को पूरा करें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।